हमारा जो टॉपिक है वो कैलकुलेट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। आज हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक ऐसी प्लेट का जो कि रेक्टेंगुलर है और हमने जो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस प्लेट के उस एक्सिस के थ्रू हमने कैलकुलेट करना है जो उस प्लेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर ऑफ मैस से पास कर रही हो। तो हम डायरेक्टली तो किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का जो है वो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसे एक्सिस के थ्रू जो कि उसके परपेंडिकुलर उसकी सरफेस के और उसके सेंटर से वो एक्सिस पास कर रहा हो, लेकिन हम इनडायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे एक सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट का उस एक्सिस के थ्रू जो कि उसकी प्लेन के इनसाइड से जो है वो पास कर रहा होगा। अभी जो है वो फिगर में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर है कैलकुलेट रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ प्लेट। मतलब हमने जो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो ऐसे एक्सिस के थ्रू पास करना है, हमने कैलकुलेट करना है जो उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट क्या है। हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइडों को हमने नाम दिया हुआ ए बी सी और डी साइडों का नाम दिया हुआ रेक्टेंगुलर है, तो आमने सामने की लेंथ है बिल्कुल सेम होगी। ये जो डी सी और ए बी लेंथ है इसको हमने बी का नाम दिया हुआ है और ये जो ए डी और बी सी लेंथ है इसको हमने यहाँ पे देखिए ए का नाम दिया हुआ है। तो जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है और ये वाली लेंथ जो है वो इसके बिल्कुल सामने के इक्वल है। तो ये जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि इसकी प्लेन के इनसाइड से पास कर रहा है। ये इसके प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हमने तो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो हम अभी सबसे पहले यहाँ पे रोटेशन इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू पास कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फाइनली जो है वो इस प्लेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके जो है वो रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्लेट को हमने लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइडें ए बी सी डी साइडें हैं, जिसका टोटल मैस कैपिटल एम है और जिसका यहाँ पे एरिया की अगर बात करें तो इसका एरिया ए और बी लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया ए के इक्वल आ जाता है और साथ इसका जो मैस डेंसिटी है वो हमारे पास सरफेस जो है वो डेंसिटी आ जाएगी जिसको सिग्मा से हम डिनोट करेंगे और इसकी साइडें जो है वो ए बी साइड है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ अ प्लेट सो दैट इट कैन बी रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। तो अपनी एक्सिस के अराउंड जो है वो इस तरह से है ये रिवॉल्व करेगी, मतलब ये यहाँ पे इस तरह से रिवॉल्व करेगी अपनी इस एक्सिस के अराउंड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सरफेस मैस डेंसिटी है उसको अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा को इससे डिनोट करते हैं और ये इसका टोटल मैस ओवर इसका एरिया आ जाता है। एरिया हो तो हमारे पास सरफेस मैस डेंसिटी आती है। एरिया जैसे कि मैंने बताया इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा और ये एरिया किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें ए बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास सरफेस जो है वो इसका डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। ये हमें हेल्प आउट करती है कि जो हमने रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो बेसिकली प्रोडक्ट होती है मैस और स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम स्केयर तो वो तो इजीली ले सकते हैं फिगर को देख के, लेकिन इसका मैस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैस कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम जो है वो इसका सरफेस मैस डेंसिटी को हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस टोटल जो हमारे पास बॉडी है इसका हम रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसके स्मॉल सेगमेंट के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका डायरेक्टली तो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इसकी पूरी प्लेट को हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जिसकी यहाँ पे थिकनेस मोटाई जिसको कहते हैं ये डी एक्स है और इसका यहाँ पे मैस जो है वो डी एम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ डिवाइड द प्लेट इनटू स्मॉल स्ट्रिप कहते हैं पट्टी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया है।
ऑफ ईच ऑफ थिकनेस डी एक्स एंड मैस डी एम, और उसका जो थिकनेस है वो डी एक्स है और उसका मैस डी एम है। टेक सच अ स्मॉल स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस एक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको लिया हुआ है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज़ पैरेलल टू द साइड बी सी एज शो इन अ फिगर, जो हमारे पास यहाँ पे साइड बी सी साइड के बिल्कुल पैरेलल हमने इसको जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये बी सी साइड है, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट द मैस ऑफ अ स्ट्रिप, अगर हम इस छोटी सी जो पट्टी है उसका मैस जो कि डी एम हमने ऊपर कह दिया हुआ है, ये डी एम, इसका मैस अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम जो है वो डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे। सिग्मा इज इक्वल टू डी एम ओवर जो है वो डी एक्स आता है। अगर हम यहाँ पे डी एम को यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो आएगा, इक्वल का साइन यहाँ पे किसी वजह से नहीं डला तो यहाँ पे इक्वल का जो है वो साइन आ जाएगा। तो डी एम अगर हम लेते हैं तो सिग्मा के साथ डी ए जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास डी एम आ जाता है। हम अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे डी एम है ये इक्वल है सिग्मा इंटू डी ए। अगर हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू देखें, सिग्मा की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया है जो कि एम ओवर ए बी के इक्वल है, जबकि जो डी ए वो स्मॉल सी जो स्ट्रिप है उसका अगर हम एरिया देखते हैं तो उसका एरिया हमारे पास ए इंटू डी एक्स आता है। ए उसकी मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिगर जो है वो मौजूद होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्ट्रिप है इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसका एरिया स्मॉल डी ए आएगा, ये स्मॉल डी ए इसका एरिया। इसकी अगर वैल्यू आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इसकी थिकनेस और इसके साथ यहाँ पे ये लेंथ ए जो है, इन दोनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ ए है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो एरिया आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू हमने पीछे एक इक्वेशन में एम ओवर ए, यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आ गई, डी ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें ए से कट जाएगा तो डी एम इज इक्वल टू हमारे पास इस स्ट्रिप का जो मैस है वो आ जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई बी इंटू साथ क्या डी एक्स है। द रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रिप, ये जो हमारे पास स्ट्रिप है इसका अगर हम रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करें इस एक्सिस के थ्रू तो तब हमारे पास डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्केयर। डी एम इज अ मैस ऑफ अ स्ट्रिप एंड एक्स स्केयर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये एक्स है, इसका हम जो है स्केयर लेते हैं। हमें पता है रोटेशन इनर्शिया का बेसिकली फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर है, मैस और स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इस स्ट्रिप का मैस आ गया और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। डीएम की हमने जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करें एम ओवर बी और ये एक्स स्केयर आ जाता है और डी एक्स को हमने यहाँ पे जो है वो लिख लिया है। ये हमारे पास जो है वो रोटेशनल इनर्शिया आ जाता है किसी भी एक जो हमने रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर स्मॉल से स्ट्रिप कैलकुलेट की है। अब अगर हम यहाँ पे इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तब हमें इसकी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगी ना। ये जो वैल्यू है ये तो वैल्यू बेसिकली रोटेशन इनर्शिया स्मॉल सी स्ट्रिप की है। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे जो है वो स्ट्रिप पड़ी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पे रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तब हमें यहाँ पे इसका जो है वो लेना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगी। और अब अगर हम यहाँ पे देखें इस एक्सिस से कुछ पार्ट रेक्टेंगुलर प्लेट का हाफ यहाँ पे पड़ा हुआ है और हाफ इस दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। ये जो इसकी एक साइड पे हाफ पड़ा हुआ है, हमने जो लिमिट लेनी है वो हमने इस एक्सिस के अलोंग लेनी है। तो इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस बेसिकली क्या आ रहा है, ये आई डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। इस एक्स के अलोंग हमने लिमिट लेनी है ना, चूँकि यहाँ पे डी एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इसके अलोंग हम लिमिट लेंगे। तो ये लिमिट बेसिकली हमारे पास ये जो एक्स है बेसिकली बी की डायरेक्शन में है। तो अगर इस एक्सिस से लेफ़्ट साइड पे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, तो ये लेंथ चूँकि बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दूसरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। इसको हम माइनस बी डिवाइडेड बाय जो है वो इसको 2 का नाम देंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी इसको प्लस बी बाय 2 का नाम देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लिमिट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो
बी सी साइड है, हमने इस वजह से कहा हुआ है कि हमारा जो एक्सिस है ये बिल्कुल बी सी साइड के परपेंडिकुलर है। इस वजह से रोटेशन इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द साइड बी सी, ये जो एक्सिस है इस साइड के बिल्कुल पैरेलल है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बी सी लिया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू डी आई। डी आई जो पीछे हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लाग पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये वैल्यू बिल्कुल ऐसे आ गई, इक्वल बिल्कुल ऐसे आ गया, इंटीग्रेशन आ गई। यहाँ पे डी आई की हमने वैल्यू पुट की एम ओवर बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट मैंने जैसे बता दिया है कि उसकी एक साइड पे माइनस बी बाई टू और दूसरी साइड पे प्लस बी बाई टू, तो ये उसकी इनिशियल और ये फाइनल लिमिट आ गई। इसके बाद जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे एक रूल है कि अगर ये सेम इंटीग्रेशन लोअर और अपर लिमिट सेम आ रही हो लेकिन एक के साथ माइनस और प्लस हो तो इसको हम तोड़ के ज़ीरो से नीचे वाली को माइनस की जगह पे ज़ीरो और ऊपर वाली बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं और साथ यहाँ पे क्या आ जाता है, टू आ जाता है। ये जो वैल्यू है ओवर बी एक्स के ये एंड डी एक्स ये सेम ऐसे आ जाते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे b ओवर m कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा तो ये हमारे पास 2m ओवर b हो जाएगा। उसके बाद x की जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका x क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। x क्यूब की जगह का पे जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो फाइनली ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आई बी सी इज इक्वल टू 1/12 m b स्क्वायर। तो दिस वन इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट व्हेन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स रेक्टेंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू द बी सी साइड। जब ये हमारे पास इस प्लेट का रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना है और उस वक्त एक्सिस जो है वो उस बी सी साइड के परपेंडिकुलर हो तो तब इसका ये फार्मूला आता है। लेकिन अगर हम रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द साइड ए बी, अगर बी सी साइड के पैरेलल हो तब हमारे पास 1/12 m b स्क्वायर आता है। लेकिन अगर ये एक्सिस जो है ए बी साइड के पैरेलल हो तो उस वक्त हमारे पास जो रोटेशन इनर्शिया आएगा आई ए बी इज इक्वल टू 1/12 m ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाता है, बी स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो रोटेशनल इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है जब हमारे पास एक्सिस जो है वो उस प्लेन के इनसाइड पास कर रहे हैं और उसकी कभी वो बी सी साइड के पैरेलल है और कभी ए बी साइड के पैरेलल है, तब हमारे पास ये आंसर आता है। लेकिन हमने तो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस वक्त जब जो है वो उस प्लेट के एक्सिस हमारे जो है वो उस प्लेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लेट है जिसकी साइड ए और बी सी साइड है, इसके अंदर से अब ये जो एक्सिस पास कर रहे हैं इस प्लेट के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर बिल्कुल पास कर रहे हैं। तब हमारे पास रोटेशन इनर्शिया क्या होगा, द नेट रोटेशन इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, तो उस वक्त हमारे पास रोटेशन इनर्शिया होगा आई इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई बी सी। तो ये डायरेक्टली आप ये यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने की बजाय आप यहाँ पे उसकी ही ये एक एप्लीकेशन है कि आप यहाँ पे जो ए बी साइड के पैरेलल बिल्कुल जो रोटेशन इनर्शिया और जो बी सी साइड के पैरेलल है आप यहाँ पे ये कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू आप ला के जब यहाँ पे पुट करते हैं तो आई इज इक्वल टू 1/12 m b स्क्वायर प्लस 1/12 m a स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें 1/12 m ये कांस्टेंट मतलब सेम है, दोनों में शुरू में आ जाएगा तो आई इज इक्वल टू 1/12 m इंटू और ब्रैकेट में ये ए का स्क्वायर और प्लस ये क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। दिस वन इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सरफेस। तो ये हमारे पास रोटेशन इनर्शिया उस वक्त है जब ये एक्सिस जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, उस वक्त ये फार्मूला आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्लेट का तीन तरह का हमने रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट किया। अगर हमारे पास जो एक्सिस है उस प्लेन के इनसाइड पास करे और वो उसके बिल्कुल पैरेलल पास करे तो उस वक्त उसका रोटेशनल इनर्शिया 1/12 ए स्क्वायर भी आता है, 1/12 बी स्क्वायर भी आता है। लेकिन अगर हम उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस दोनों इनर्शिया को आप कैलकुलेट कर लें तो तब हमारे पास यहाँ पे इनको ऐड अप कर लें तब हमारे पास ये टोटल रोटेशन इनर्शिया आता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।